बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारे का बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठार शरबत, जो हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट्स और सही नाप तोल से। इसमें स्पेशल और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी हम शामिल करेंगे, जो इसके जायके को मज़ीद चार चांद लगा देंगे। इस शरबत को बनाकर स्टोर करने के लिए भी मैं आपके साथ बहुत ही मुफीद और यूज़फुल टिप्स शेयर करूँगी। इस शरबत की खास बात यह है कि आप इसे एक बार बनाकर रख लें और जब आपका दिल करे तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें जी, आज का मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है इमली 250 ग्राम। 250 ग्राम इमली हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है आलू बुखारा भी 250 ग्राम। हम इसे सेम क्वांटिटी में लेंगे। आप जितना आलू बुखारा ले रहे हैं आप उतनी ही इमली इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे 1 लीटर। इमली और आलू बुखारे का गूदा निकालने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इससे आपको ओवरनाइट इसे भिगो कर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे इमली जो जुड़ी हुई है उसको आपने चम्मच की मदद से छोटे पीसीस के अंदर कर लेना है। तो आपको पता है इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। गर्मियों में आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक पहुँचाएगा, आपके जिगर की गर्मी को दूर करेगा। तो जब यहाँ पे इसके अंदर बॉयल आना शुरू होगा तो इसके बाद आपने इसकी बिल्कुल मध्यम आग कर देनी है और इसे कवर करके आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इमली और आलू बुखारा अच्छी तरह से गल चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू बुखारा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। इस स्टेज के ऊपर आपने इसकी आग बंद कर देनी है और आग बंद करके इसे छोड़ देना है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो चलें जी, हम इसकी आग बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारा आलू बुखारा और इमली ठंडा हो चुका है। तो जब हमारा आलू बुखारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा इसके बाद आपने ये करना है कि एक अदद छन्नी ले लेनी है खुले मुंह वाली, या फिर आप कोई भी टोकरी ले सकते हैं जिसके सुराख बड़े हों। तो यहाँ पे हमने ये एक स्पैचुला ले लिया है जिसकी मदद से हम पकोड़े या फिर समोसे वगैरह फ्राई करते हैं। तो इसके अंदर आपने ये वाला गूदा शामिल करते जाना है और अच्छी तरह से आपने इसे मसल कर निकाल देना है। इसके अंदर से सारा रस निकाल देना है। रस हमारा नीचे चला जाएगा और ऊपर आपकी ये गुठलियाँ रह जाएंगी। इसके बाद आपने इन गुठलियों को भी ज़ाया अभी नहीं करना, इन्हें भी आपने किसी एक अलहदा बर्तन में निकाल कर साइड पर रख लेना है। और फिर ये जो गुठलियाँ हमने निकाल कर अलहदा की थी इनके अंदर आपने दोबारा से थोड़ा सा पानी शामिल करना है और अच्छी तरह से इसे मसल लेना। मसलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो गूदा लगा हुआ था वो भी निकल कर हमारा इसके अंदर आ जाएगा। इसे हम दोबारा से छान लेंगे और छानने के बाद अच्छी तरह से इसका गूदा निकाल लेंगे। गूदा निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी गुठलियाँ हमारे पास रह गई हैं, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपने एक बारीक वाला स्ट्रेनर ले लेना है और इसकी मदद से हम इसे दोबारा से छानेंगे, क्योंकि इमली के अंदर जो बारीक बारीक जाला होता है वो भी हमने अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल देना है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे हमारे बहुत ही अच्छा वाला पल्प निकल कर अलहदा हो रहा है। इस तरह से हम इसे सारे को छान लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे प्रेस कर करके निकाल देना है। तो आपको पता है कि इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो बेजान जिस्म में जान डालेगा, खून की कमी को ये पूरा करेगा, मैदे की जलन और तेजाबियत से यकीनी निजात दिलाता है और साथ ही साथ जिगर की बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरह से छान लिया और हमारे पास बिल्कुल साफ वाला पल्प निकल कर आ गया है। तो चलें जी, इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद पतीली ले लेनी है। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर इमली आलू बुखारे का पल्प शामिल कर देंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 पाव चीनी शामिल कर देनी है और चीनी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे इतना पका लेंगे कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो 1 से 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर शामिल कर देना है काला नमक 1 टेबल स्पून। साथ ही हम इसके अंदर सफ़ेद वाला प्लेन नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। तो काला नमक और प्लेन नमक आपने दोनों लाजमी इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि इससे इसका जायका और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे पकाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो गया। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम इसे इतना पका लेंगे कि इमली आलू बुखारे का जो पल्प है वो गाढ़ा
गाढ़ा हो जाए। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से रखनी है। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, इमली आलू बुखारे का जो पल्प है वो हमारा गाढ़ा हो गया। इस तरह से जब गाढ़ा हो जाएगा तो हमने इसे एक अदद प्लेट ले लेनी है और इसके ऊपर आपने इसके चंद कतरे डालकर देखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रनिंग नहीं है, ये नीचे को जा नहीं रहा बिल्कुल ज़्यादा, और बिल्कुल इसी तरह से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ना ही आपने ज़्यादा से पतला रखना है और ना ही इसे आपने ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो इसे सेव करके रखने के लिए आप कोई भी एक अदद बर्तन ले सकते हैं जिसके अंदर पानी बिल्कुल ना लगा हो। तो यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल ले लिया जो खुशक है, बिल्कुल पानी इसके अंदर नहीं लगा हुआ। तो इसके अंदर मैंने ये वाला शरबत डाल दिया। इसके बाद इसे मैं बंद करूँगी और इसे कवर करके अच्छी तरह से फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। आप इसे जब चाहें बनाकर पी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे सेव करके रख सकते हैं, इससे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलें जी, इसी के साथ अपना मज़ेदार सा आलू बुखारे का ठंडा ठार शरबत तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आलू बुखारे का शरबत इसके अंदर शामिल कर लिया और साथ ही इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है 2 गिलास। तो आलू बुखारे का शरबत आप इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे शामिल कर सकते हैं। तो ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके चलें जी, अब हम इसके अंदर ठंडी ठार बर्फ़ शामिल करेंगे जो इसका जायका और भी ज़्यादा दुबाला कर देगी। ये ठंडी ठार बर्फ़ इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट लेके आएगी। ये आपके जिगर की गर्मी को दूर करेगा और साथ ही साथ आपके अंदर खून की कमी को भी पूरा करेगा, क्योंकि शरबत तो ठंडा ठार पीने का ही मज़ा आता है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो चलें जी, हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और ठंडा ठार हमारा आलू बुखारे का शरबत तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी ठंडे ठार आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।